23 साल में लड़का हो गया तो बीमार रहे लगातार। मतलब इसमें क्या है? हम इसमें ये कह रहे हैं अब जितने बाबा जी पूछा कि लड़का ठीक नहीं होता, तो उन्होंने कहा जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। समझे नहीं? खिलौना, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। तो मैंने दवाई बंद कर दी और लड़का भी जिंदा छोड़ कर 43 साल का हो रहा है। अब मेरे पीछे शरीर चला गया तो मुझे मालूम नहीं। तो इस प्रकार जो है वो बाबा जी कर्म काम का मेल मिलता है। एक दिन वो छोटे छोटे दीपक होते हैं मिट्टी के, वो दीपक जलाने के लिए उन मंडियों में जा रहे थे। तो मेरे बोले बाबा आ जाओ आप यहाँ खड़े हो जाओ थोड़ा सा, क्यों आटा दाल जो थे ना तोड़े में रखा था उन्होंने, कुत्ता खा जाएंगे मत। कोई आध्यात्मिक प्रश्न है? हाँ आध्यात्मिक कोई प्रश्न नहीं। हाँ क्योंकि 100 लोगों पर लाइव भी देख रहे हैं। हाँ कोई प्रश्न, क्योंकि ये सब सुन के क्या करेंगे? नहीं सुन के क्या करेंगे, अपना कल्याण करने की जिम्मेदारी स्वयं पर है। एकदम जब तक हम नहीं चाहेंगे तो चौथा युग बीते कल्याण नहीं हुआ। सही सही, एकदम सही। और उसमें सच्चाई ईमानदारी सच्ची बात पड़ी है। ईमानदारी सच्चाई अपनी शक्ति अपने पास रखनी पड़ेगी, ऊर्जा, एकदम सही। तब उठेगा, नहीं उठ सकता। कि ऊर्जा में सेवा भी नहीं होगी। ऊर्जा में क्या सेवा करेंगे, ऊर्जा में क्या सेवा करेंगे? ऊर्जा का संयम करना पड़ेगा और सच्चाई ईमानदारी से सीधा पड़े, मतलब अपनी जानी हुई जान अपनी समझ में जो गलतियां उसको निकालना पड़ेगा। कुछ ऊर्जा बची है कोयल जी वो भी हम हाँ ऊर्जा बतानी पड़ेगी। ऊर्जा में कुछ नहीं होगा। ऊर्जा तो है, ऊर्जा तभी तो बैठे हैं यहाँ पर। वो बैठने वाली नहीं, कुछ करने वाली ऊर्जा। करने वाली तो क्या ये तो बोलो मैं बोलूंगी। 40 साल पहले भीतर घुस गए तो घुस गए फिर दयानंद जी के। हाँ सही। 40 साल पहले घुस गए तो घुस गए फिर और किसी को इशारा समझ नहीं आया तो क्या करें? अगर कुछ हो इशारा समझ नहीं आया तो क्या करें? ये सब करो। ये बाउंड्री तो मैं उनको कहता साथ वालों को बिगड़ी आदमी सुधारना है तुम्हारा। सही सही बोलो को है कुछ। ये बाउंड्री कराना है, कॉम्प्लेक्स बनवाना है, सब कमरे बनवाना है। कुछ ऊर्जा बची हो तो बताओ। नहीं उसके लिए तो कुछ बची है भी है, उसके लिए तो बची ठीक है, है। तब करेंगे फिर काम, कल से बोलते हैं। हाँ बोलो, जितनी ऊर्जा बची है उतने सामने है। नहीं आप पूरी तरह लगे हैं, जितना आपकी क्षमता है लगे हैं। किसी चीज की समझ उसकी यात्रा ठीक कर रहे हैं 100%। एकदम बात सीधा करें तो परोपकारी धर्म है। हाँ और धर्म ही परोपकार है। जरूरतमंद की सेवा करो। सीधा गणित। हाँ सीधा गणित। बात यह है कि दूसरे अपने जो मिली हुई योग्यता आप है कहाँ चले गए? उसने जो है ना वो सेवा करनी पड़ेगी। एकदम बाबा। दूसरे के दुख मिटाने लग जाए अपना मिट जाएगा। समझ गए बाबूलाल? कुछ समझ में आ रहा है? दूसरे का दुख मिटाएंगे तो अपना कहाँ से पूछ लिया मैं वर्षों से रह रहा हूँ बाबा जियों के पास, कैसे जाते लोग बताओ आपको? आपको वहाँ फ्री का मिल जाएगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा। सुनो गांजा पियो, मौज उड़ा दे सियाराम और पेट बात फेरो। यहाँ ये पक्का काम ऐसा ही होना चाहिए। ये है सिस्टम। नहीं यहाँ तो पूरा नियम है। वहाँ तलवार की धार पे नहीं, यहाँ तो है, वहाँ भी कुटिया के ऊपर तलवार की धार पे ऐसे खड़ा। देखो धार पे एकदम चले। दो ही बात है, जगो ठीक या लगो या भगो। ठीक। और कोई प्रश्न? लगो जगो या भगो। आपको कुछ कहना चाहिए? आज कुछ नहीं रहेगी। आपका कोई प्रश्न है? नहीं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा पूछूं या ना पूछूं। आज पूछ लो, कल हम बेंगलोर चले जाएंगे। कब आएंगे पता नहीं। जहाँ रहूंगा यहाँ की व्यवस्था करता रहूंगा, कब आऊंगा पता नहीं, इसलिए पूछ लो। और यहाँ के नियम में रहना, जब तक रहना। हाँ बोलो। कल आपने जैसे बताया था कि मृत्यु जो है सत्य है, अंतिम सत्य है। मैंने नहीं कहा सत्य है। मतलब तो होनी ही है सबकी। नहीं अच्छी तरह बोलो, हमें सुना। मृत्यु सत्य नहीं है। अच्छा ठीक है, तो वो सच झूठ है। इन्होंने सब समझने में वो कर दी ना। हाँ, आपने ये बोला था कि अगर आप वहाँ तक पहुँच गए तो मृत्यु होगी। मृत्यु से मुक्त हो जाओ। हाँ, मृत्यु से इच्छा मुक्त। अपेक्षा की मृत्यु और जन्म होता है। हाँ ये लाइन थी। अच्छा हाँ तो
सत्य तो स्वयं तुम है। ओके। बाहर सत्य नहीं है, बाहर सच झूठ है। तो मृत्यु सच झूठ में आता है, सत्य में नहीं आता है। मृत्यु से आप मुक्त हो सकते हो कब? जब इच्छा अपेक्षा से मुक्त हो जाओगे। इच्छा अपेक्षा का जन्म और मृत्यु है। किसका? इच्छा और अपेक्षा का। ठीक है? बाहर से सुख लेते रहेंगे ना जब तक चक्र काटना ही पड़ेगा अपने समझ सुख में सुखी हुए बिना। और कोई प्रश्न है? नहीं अब सुनिए, आप आए ना। हाँ सुन रहे हैं, सुन रहे हैं। और कोई प्रश्न है? नहीं गुरुजी। ठीक है। जी। तो मृत्यु सत्य नहीं, तो मृत्यु से मुक्त होना, मृत्यु तो इच्छा अपेक्षा का है, इसे समझिए। और शरीर छूटेगा और ये शरीर में भी बदलाव होगा। क्या? रूप बदल जाएगा। तत्व का कभी नाश नहीं होता है, रूप का नाश होता है। रूप पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा। और कोई प्रश्न है वैरागी? तो जो यादें होती हैं गुरुजी, जो कुछ अभी तक संचित हुई हैं, जैसे मृत्यु के बाद में वो खत्म हो जाती हैं या- नहीं, खत्म नहीं होती है। अब आपको याद नहीं रहता। जैसे मान लीजिए अभी आप अगले हफ्ते क्या खाए थे रविवार को, पूछे तो वो बता पाओगे, लेकिन है ना आपके अंदर। जी। हाँ, अगर आप याद करोगे धीरे धीरे जा सकते हो। बिल्कुल। कल का क्या खाए थे तुरंत लेकिन नहीं, लेकिन धीरे धीरे बता दोगे। तो यादें हमारे अंदर ही हैं। जैसे कुछ कुछ ऐसे मैंने देखे हैं, आपने भी सुने होंगे कि जिनको पिछले जन्म की याद लेकिन है। इससे क्या, ये सब बात करके क्या मतलब? जैसे मतलब इन्होंने ऐसे ही हम छेड़ी- बस, इन्होंने इसीलिए तो हम कल जा छेड़ी- रहे हैं। ऐसे ही पड़े रहो, यहीं ऐसे ही पूछ लेते हो ना। छेड़ी ना गुरुजी। उन्होंने बहुत सही, मृत्यु उन्होंने वाली। प्रश्न किया, जी। उनके प्रश्न का कुछ मतलब था। आपसे मैंने पूछा तो पूछा क्यों पूछ रहे हो, बोले ऐसे ही, तो इसीलिए मैं कल बेंगलोर जा रहा हूँ, ये ऐसे ही के चक्कर में। क्या? अगर तुम लोग जिज्ञासु होते ना तो हमें भी कहीं जाने की जरूरत नहीं होती। तुम्हारे ऐसे ही के चक्कर में मैं निकल रहा हूँ। इस शरीर का कोई मतलब है? मतलब अगर ये कोई मतलब नहीं है, तुम्हारा खुद मतलब नहीं है। मतलब होता तो कुछ कर लेते। ये आपको समझना है कि आपका मतलब है कि नहीं। मेरे कहने से क्या होगा? ये ऐसे के ही चक्कर में जाना पड़ रहा है देश विदेश। क्योंकि ऐसे ही तुम्हें कुछ ना कुछ पूछना है। कुछ आप जब कुछ पूछ रहे हैं तो देखिए उसके पीछे कुछ सीख भी सकते हो या नहीं। आप समझिए इस बात को कि आप अगर कुछ पूछ रहे हैं तो आप इसके पीछे कुछ सीखना भी चाह रहे हैं। बस ऐसे ही हमें अगले जन्म का स्मरण रहे या ना रहे, उससे क्या मतलब है? कुछ है क्या? याद हो जाएगा तो क्या कर लोगे? इतना तो इस जन्म का, तो इस जन्म से छुटकारा पा ही नहीं रहे हो। बिल्कुल, वो दर्दनाक हाँ? जिंदगी भुला नहीं पा रहे हैं। इस जन्म का लेके तो घूम ही रहे हो, शांत हो। अगले जन्म का और चाहिए। आज अगर आप अशांत हो तो किसकी यादों से अशांत हो? भूत का इसी जन्म की। तो इस जन्म के तो आप अशांति से छुटकारा नहीं पा रहे हो, अगले जन्म का भी पूछ रहे हो कि क्या याद रहती है? कोशिश में तो लगे हुए हैं गुरुजी। ऐसा क्या? करने से कि इससे बाहर निकले, क्या बाहर निकले? कुछ अलग। तुम्हारी वजह से एक आदमी गया, फिर इन्होंने आया तो आपने इनको सब बात बताई ना? नहीं कुछ ज्यादा तो कुछ तो बताया होगा। हाँ, बात तो सही। तो आपने बातचीत किया ना बढ़िया से? मैंने कोई बातचीत नहीं की, मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो वहाँ से ये खुद ही आ गए वहाँ पर मेरे पास बात लेकिन करने बात में। किए ना। नहीं, मैंने कुछ बात जो इनकी यहाँ पर बोल रहे थे जिस तरह से, हाँ। बस वही मेरे को ये ऐसे बोल रहे थे बस वहाँ पर, और कुछ भी और नहीं। आप क्या कर रहे थे? जी, आप क्या कर रहे थे? मैं इधर उधर देख रहा था। जैसे इन्होंने आपसे पूछा कि आप अगर सुनना चाहते हैं तो मैं बताऊं, नहीं तो कोई कोई तो भी नहीं आपने है। क्या बोला? मैंने कुछ भी नहीं बोला उसमें, मैं खड़ा हूँ वहाँ पे इधर उधर देख रहा अरे हूँ। सुनाते ही रह गए। अपनी जगह छोड़नी चाहिए। जगह छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि उन्हें नहीं मालूम है, आपको तो मालूम था। ये लास्ट में मैं ही आया वहाँ तो से। मैंने कहा बुजुर्ग वहाँ थे। पर आप जहाँ के लिए आए हैं बैठने के लिए, मैं वहाँ पर बैठिए चल करके। वो तो क्या है, वो मैंने बुजुर्ग कुछ है। साफ कह दिया था महात्मा जी। हाँ। आप नहीं सुनना चाहते तो मेरे को कह दो, आप बंद हो जाओ। हाँ एकदम। ये तो हमने सुना था, आप गए थे वहाँ बात। कोई बात नहीं, आपसे देखो ज्यादा बातचीत हो रहा है, आप बातचीत करना बंद कर दीजिए, ठीक है?
मैं चाह रहा हूँ कि इस व्यवस्था का आप लोग लाभ लें, नहीं तो मुझे एक क्षण में मैं बोलता हूँ जाओ, फिर पहले तो मैं सचेत करता हूँ, सामने वाला नहीं मानता तो फिर कहता हूँ जाओ, क्या करूँगा। वो तो बुजुर्ग है, वो तो अभी आए, उन्हें पता भी नहीं है, उनकी अवस्था भी देखो, लेकिन आप सदने आए हो, ठीक है, आप अपने आप को बचाओ और आगे निकालो। वो तो ये भी कहें कि अगर मैं कह रहा हूँ सुनना है सुनो, नहीं तो आप ना बोलो, क्योंकि मुझे तो सुनाना है, तुम ना बोलो तो हम किसी और को पकड़े, लेकिन तुम ना बोल ही नहीं रहे हो। सही सही सही। अब समझिएगा, वो तो सीधा बोल भी रहा है भाई, तो आप कह सकते हो कि नहीं हमें नहीं सुनना है, ठीक है। देखो आगे बढ़ने वाला काम करो, अगला पिछला छोड़ो, इस जन्म में क्या कर सकते हो वो करो, कैसे इस अशांत भरे जीवन से छुटकारा पाना चाहते हो उसके लिए काम करो, ठीक है। और कोई प्रश्न है? नींद में आसक्ति क्यों होती है? नींद एक जरूरत है शरीर की, लेकिन अब आप लोग क्या है, ज़्यादा सोना है आलसियों की तरह, तो वो आपने बना लिया, वो आदत छोड़िए, जरूरत में निद्रा लीजिए, नहीं बैठिए, बैठक मारिए, ठीक है। आपको अपनी बुरी आदतें छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। और कोई प्रश्न है? बेटा आपका कोई प्रश्न है? अब हम कल निकल रहे हैं, आप रह के आराम से आप लोग साधना करना, ठीक है। आप बाबा आपको कोई प्रश्न है? नहीं। ठीक है। बाबूलाल आपका 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 आप ठीक है। बैरागी आप ठीक है। आप लोग अपना ख्याल रखिए, और जहाँ पे भी हो जितने नियम है पालन करिए, तभी स्तर उठेगा। पहले तो नियम पालन करिए, नियम ही आपको उठाएगा, आप नहीं उठ पाओगे, आप उठते तो यहाँ आते ही नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है गुरुजी कि नहीं है मेरे अंदर कुछ भी हाँ, इस तरीके का, तो फिर तो मेरा जो है ऐसे पड़े रहना ठीक है। मैं कैसे तय करूँगा? ये आप तय करो। मैं कैसे तय करूँगा कि आप में है या नहीं? ये आपको तय करना पड़ेगा। मैं कैसे आप तो हम मैं तो कैसे अभी तय नहीं- करूँगा? मैं कैसे तय करूँगा? मैं कौन होता हूँ? जैसे आपने देखा कुछ जिज्ञासु मेरे से आप बात- हो ना, वो आपको पता है कि आप हो उस लायक की नहीं। गुरु को फिर भी कुछ तो शिष्य अगर है, मेरा तो सामने कहना है प्रयास करो और आगे बढ़ो। हर चीज में लायक हो, बस इसी में नालायक बनना चाहते हो? हर चीज में तो लायक हो। बस छुटकारा पाना चाहते हो, कह दो नहीं हो तो मैं जा रहा हूं, और जाके फिर वही करोगे। नहीं जाऊंगा, मैंने आपको बताया जिस दिन आप आया ये था भी तो मैं कह उसी दिन- सकते थे कि मैं लायक नहीं हूं तो भी मुझे लायक बनाओ, और नहीं लायक बना सकते तो गुरु कैसा? आप बोलो मुझे क्या करना है, अगर मैं ना करूं तब बोलो। ये जिज्ञासु का काम है। ये कौन सा मैं लायक हूं कि बता दो, नहीं हूं तो मैं जा रहा हूं, तो तुम लायक नहीं हो फिर क्या? अगर ये भाव है तो लायक नहीं हो। अगर हम जिज्ञासु हैं तो लायक नहीं है तभी तो आए। आप लायक बनाने वाला मार्ग बताओ। मैं आपके बताए हुए हर नियम का पालन करूंगा 100 में 101%। मैं लायक बनने आया हूं, लायक होता तो मैं आता क्यों? मैं कह दूंगा तो क्या करोगे बताओ? अच्छा मैं कह दूं नहीं लायक हो तो क्या करोगे? ठोकरें खाऊंगा जैसे आपने खाई, क्या? जैसे आप 12 और मैं कह दूं लायक हो तो क्या करोगे? जैसे आप कहेंगे यहाँ बैठे रहो फिर 10 वही बात। घंटे, तो वहीं बैठूंगा नहीं। ये प्रश्न उठना ही नहीं चाहिए। आप इस नियम में जियो पहले, और नहीं जी सकते तो जा सकते हो। इस नियम में जियोगे तभी आपका स्तर उठेगा। नियम बनाया गया है तो कोई विशेष रहस्य है इसके पीछे, ऐसे ही थोड़ी बना दिया गया है। इसके पीछे कोई तो बात होगी, जी बिल्कुल तो फिर इसमें जियो ना। जी रहा हूँ। हम ठोकर नहीं खाए, हम खोजी थे। हमारे पास कोई कमी थोड़ी न थी। ये हमारे साथ ही 11 महीने रहे। हमारे पास धन दौलत की कमी नहीं थी। हम फटा कपड़ा हमें आगे बढ़ना था, हम समझने के लिए पहने थे। आप समझ रहे हैं?
हम दुनिया के किसी कोने में रहते थे, एक फ़ोन पे पैसे आते थे, ये साथ में थे, हमारे जेब में 1 रुपया नहीं रहता था, मुझे बस एक फ़ोन करना होता था। हम ठोकरे ओकरे नहीं खाए हैं, हम खोजी व्यक्ति हैं। शब्द मेरा नहीं, बता रहा हूँ आपको, हमारे जीवन में कोई कमी नहीं थी। हम संपन्न व्यक्ति तब भी थे, आज भी हैं, और हमारे कर्म से मैं आगे भी रहूंगा, क्योंकि मैं मेहनत की रोटी खाता हूँ। मेरा गुरुजी वापस जाने का ना संसार में, अब उस समाज में जाने का मेरा इच्छा नहीं है। नहीं तो जिम अभी भी है, उसमें सामान पूरा पड़ा हुआ है, मैं जा करके उसको खोल सकता हूँ कहीं, लेकिन मैं जाना नहीं चाहता। जाना नहीं चाहते तो यहाँ के नियम में रहो और अपने स्तर को उठाओ। हम ठोकरे नहीं खाए हैं। अगर हमने दुख को स्वीकार किया है तो हमने समझ के स्वीकार किया है। वो कल की घटना बताऊँ, कल से मैं चाहता था इनसे बिस्तर लेके, और क्या मेरे जेब में पैसे नहीं थे, मैं चद्दर ले लेता। बोलो, ठीक है ना, ले लेते ना। हम चद्दर खरीद लेते, हमारे पास पैसे कमी थोड़ी थी। हम त्रंबकेश्वर में हम भोजन खोज रहे थे, क्या मेरे पास पैसे नहीं थे? चाहता था एक फ़ोन पे पैसा मंगा लेता, रास्ते में पैसा मंगाया ही था, हम कहे जाने दो, नहीं मंगाऊंगा, देखता हूँ। हम ठोकरे नहीं खाए हैं। अगर हमें दुख आया है तो दुख को मैंने पैदा किया है। हम खोजी व्यक्ति थे, मुझे कुछ समझना था। हमारे जीवन में न तब कमी थी, न आज है, और न आगे रहेगी। इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं मेहनत की रोटी खाता हूं। मैं जितना खाता हूं उसके लिए काम करता हूं। मेरा जीवन किसी पे निर्भर नहीं है। तो हमने ठोकरे ओकरे नहीं खाई है। हाँ, आप ये भ्रम में मत रहना आप लोग कि हमने ठोकरे खाई है। हमने फटा कपड़ा पहना तो मेरा शौक था, वो मेरे काम का ड्रेस था। मुझे अपने आप को, आंतरिक और समाज को जांचना था, इसलिए मैंने फटे कपड़े पहने। समझ रहे हो? मैंने पता नहीं कितने कपड़े बदले हैं। मुझे जैसे जैसे समाज को समझना था, अपने आप को समझना था, मैंने कपड़े बदले। मैं कभी बाल रखता था तो मैं कभी बाल मुड़वा देता था, कभी जाके कटिंग करा लेता था। अभी भी कर रहा हूँ। ये मैं काम करता हूँ, काम को काम के तरीके से करता हूँ। हमने ठोकरे ओकरे नहीं खाई है भाई। हम अपनी ही भाषा यूज करें। और आप भी मत खाओ, आप भी नियम में रह के अपने स्तर को उठाओ। ठोकरे ओकरे मत खाओ भाई। जहां जाओ खोज में जाओ। मजबूर व्यक्ति मत बनो, संपन्न व्यक्ति बनो। ठीक है? ऐसा नहीं त्रंबकेश्वर में भोजन के लिए हमारे पास पैसा, हमें एक फोन करना था बस। हम तो जेब में 1 रुपया नहीं रहता था, हम जहां चाहे टिकट और पैसे मंगा लेते थे। इन्होंने तो देखा है, हम किसी से मांगते थोड़ी नहीं थे। 11 महीने में आपने कभी मुझसे किसी से कुछ मांगते देखा? मुझे जब लगा कि नहीं मंगा लेना चाहिए तो बस एक फोन करना था, कितना चाहिए, कहाँ जाना है, बस सब हो जाता था। क्योंकि मुझे मालूम है अगर आपको जीवन में कुछ खोज करनी है तो उसके पीछे धन, तन, ज्ञान तीनों लगेगा, और तीनों लेके मैं चला था। ज्ञान मेरा खुद का था, शरीर की ताकत थी, और धन भी था। इसलिए सोच समझ के यात्रा पर जीवन में आगे बढ़ो। आवेश जज्बात का मार्ग नहीं है, बहुत समझ का मार्ग है। ठीक है? और अब मेरा जाना बेंगलोर हो रहा है, और वहाँ से सत्संग होगा। फिर आगे पता नहीं कहाँ जाऊँगा, विश्व में जाऊँगा, इंटरनेशनल जाऊँगा। और आप लोगों को सूचित कर दूँ कि हमने चैनल पे अपना अकाउंट नंबर शेयर किया है। तो मैं इसलिए शेयर किया है, पोस्ट किया, करवाया, मैं खुद करवाया, और मैं ट्रस्ट बना रहा था। फिर किसी कारणवश मैंने ट्रस्ट नहीं बनाया, क्योंकि उसमें 7 लोग थे, तो 7 लोग की अपनी अपनी भाषा थी।
ठीक है। और मैं खुद अपना मालिक हूँ, खुद सेवक हूँ, मैं किसी को हिसाब नहीं देता अपने अलावा। तो मैं उन लोगों के लिए मैंने पोस्ट किया है, अकाउंट शेयर किया है, जो लोग मुझसे प्रेम करते हैं, मेरे काम में सहयोग देना चाहते थे। 1 लाख के नीचे मैं लेता नहीं था, और 1 लाख के ऊपर वालों और 1 लाख तक के लिए मैं पर्सनल किसी का भी खाता देता था नंबर, उसमें वो पैसा लगाते थे। तो 1000, 2000, 10, 20,000, 50,000, 60, 70,000 वाले बोलते थे मुझे मौका नहीं मिल रहा है, अब कितने को अकाउंट नंबर दूंगा। तो मैंने अकाउंट नंबर दे दिया है। जो लोग मुझसे प्रेम करते हैं, जो लोग मुझे मेरे इस काम को सहयोग करना चाहते हैं, उनके लिए है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये नंबर भेज दिया गया तो आपको डोनेशन देना है, ऐसा कुछ नहीं है। और ये मैंने पर्सनल अपने चैनल पे किया है, तो और ये मैंने खुद करवाया है। और उन लोगों के लिए जो लोग इस काम में सहयोग करना चाहते हैं, ठीक है। वो भी बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे, इसलिए 1 साल तक तो मैंने दिया ही नहीं, अब देना पड़ा क्योंकि उन्हें भी मौका मिले, ठीक है। और कोई प्रश्न है आप लोगों का?